अहिंसा गौशाला भवानी मंडी में हुआ भामाशाह सम्मान कार्यक्रम। गौशाला की दीवार बनाने के लिए भामाशाहों ने प्रदान किया 3.28 हजार का सहयोग। घायल एवं बीमार गौवंश की सेवा और चिकित्सकीय देखभाल के लिए भवानी मंडी नगर की अपनी तरह की अनूठी गौशाला भवानी अहिंसा गौतीर्थ सेवा संस्थान के द्वारा नियमित समामणि प्रकल्प के 1 वर्ष पूरे होने पर समामणि वर्षगांठ एवं भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौशाला की दीवार बनाने के लिए उपस्थित भामाशाहों ने 3,28,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। अहिंसा गौशाला व्यवस्थापक सुनील चौहान एवं मीडिया प्रभारी गिरधर गोपाल शर्मा ने बताया कि भवानी अहिंसा गौतीर्थ सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित नियमित समामणि वर्षगांठ एवं भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि मदन लाल दलाल कोटा, अध्यक्षता डॉक्टर ML आहूजा, आशीर्वचन भागवताचार्य, पंडित रमेश चंद्र तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि रामलाल गुर्जा, प्रदीप जैन, सुरेंद्र सिंह, गुरभेज सिंह छावड़ा, नरेश बांधवानी, हकीम भाई, प्रमोद नागौरी, गणेश सालेचा, के मिश्रा, RTM एवं कैलाश चंद्र गुप्ता दलाल कोटा रहे। गौशाला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता बीमा सलाहकार के द्वारा गौशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए गौशाला के लिए दीवार निर्माण की आवश्यकता प्रकट की गई, जिस पर उपस्थित मंचासीन अतिथियों एवं भामाशाहों के द्वारा मौके पर ही 3,28,000 रुपये सहयोग की घोषणा की गई। इससे पहले कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंचासीन अतिथियों को गौशाला कार्यकारिणी के प्रकाश चंद्र गुप्ता, सोनू छाबड़ा, सुनील गांधी, सुनील चौहान, कमल शर्मा, शिव व्यास, दामोदर दयाल शुक्ला, गिरधर गोपाल वत्स शर्मा, वैभव जैन, विवेक शर्मा, सत्य प्रकाश मित्तल, हनु शर्मा, अचल शर्मा आदि सदस्यों के द्वारा साल व माला पहनाकर एवं उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आशीर्वचन प्रस्तुत करते हुए पंडित रमेश चंद्र तिवारी के द्वारा गौ माता की महिमा बताते हुए कहा कि गौशाला एक तीर्थ के समान है। मुख्य अतिथि मदन लाल गुप्ता दलाल ने गौशाला व्यवस्था की सराहना करते हुए बीमार, अपाहिज और घायल गायों की सेवा को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर ML आहूजा ने घायल गोवंश की सुव्यवस्थित चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए नगरवासियों से गौशाला में सहयोग की अपील की। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर के द्वारा गोवंश की चिकित्सा व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि रामलाल गुर्जर, प्रदीप जैन, सुरेंद्र सिंह, गुरभेज सिंह छाबड़ा, नरेश माधवानी, हकीम भाई, प्रमोद नागौरी, गणेश सालेचा एवं कैलाश चंद्र गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुनील चौहान, शिव व्यास एवं डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भवानी मंडी के नागरिक एवं गौसेवक उपस्थित रहे। भवानी मंडी से VP न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में मुझे बुलाया। मैं समझूं मेरा भी जीवन आज गौशाला में आकर के जीवन कथार्थ हो गया। देखिए, कथा के माध्यम से मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ कि आप शादी में कम खर्च करो, कार्यक्रम में कम खर्च करो, लेकिन गौशाला में पूर्ण सहयोग देते रहो, पूर्ण सहयोग देते रहो। गौ माता जहाँ बंधी रहती है, अपने मुंह से वागल जो नीचे डालती है, वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता था। जहाँ गौ माता बंधी रहती है वहाँ सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। गौ माता के एक आंख में सूर्य, दूसरे आंख में चंद्रमा का निवास है। गाय के खुर में नाग देवता का निवास है। हनुमान जी का बल गाय के पूंछ में है। यदि किसी को बुरी नजर लग जाए तो किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। गौ माता का पूंछ उसी के ऊपर घुमा दो तो उसकी सारी व्याधाएं खत्म हो जाएगी, सारी व्याधा खत्म हो जाएगी। और गौ माता की पीठ के ऊपर एक उभरा हुआ कुबड़ जैसा रहता है। जो आदमी गौ माता के उस कुबड़ के ऊपर हाथ घुमाता है तो उसके 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, कोई ग्रह उसके ऊपर असर नहीं करता है गौ माता की सेवा करने से। बहुत समय कम है, आप सबको बोलना है। यहाँ तो मैं प्रवचन मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका। देखिए, एक बहुत बड़ा चोर था, जीव हत्या करता था, पाप करता था, कभी जीवन में उसने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन एक बार वो जंगल में से गुजर रहा था तो जंगल के अंदर क्या देखा, एक गाय बड़ी तड़पती हुई पड़ी हुई थी। उसके घाव लगा हुआ था, शरीर से कीड़े निकल रहे थे। तो पता नहीं, बाकी बिहारी की कृपा से उसके दिल में कुछ दया आई। उसने वहां रुका, अपनी उंगली से उस गाय के कीड़े निकाले, कुछ वृक्ष का पत्ता तोड़कर घिस करके उसकी मल्लम पट्टी करी
और 4 दिन वहीं रुका। गौ माता धीरे धीरे ठीक हुई। जब उस पापी का अंत समय आया, यमराज के दूत ले गए, उसका खाता देखा तो चित्र विचित्र ने कहा कि जीवन भर इसने पाप किया, लेकिन जीवन में एक अच्छा काम करके आया है, अच्छा काम करके आया है। वो कौन सा है कि जो गौ माता बड़ी पीड़ित थी, तड़प रही थी, उसकी सेवा इसने करी। तो साथ उसको उसी समय धर्मराज महाराज ने कहा, जिस उंगली से तूने कीड़ा निकाला उंगली खड़ी करो। तो उस उंगली को उन्होंने अमृत लेकर के उसको अमरावती पद दिया है। एक बार गौ का सेवा करने का। तो यहाँ मेरे को फर्स्ट बार लाया गया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। गौशाला तो बहुत है, बहुत जगह सेवा हो रही है, लेकिन जिन गौ माता की किसी के पांव टूटे हुए हैं, किसी की पूंछ गई, किसी के सिंगड़े हैं, किसी के कीड़े पड़ रहे हैं, तो यहाँ के कर्मचारी निसंकोच जैसे कोई अपने एक पुत्र की सेवा करता है, उसी प्रकार यहाँ माँ की सेवा होती है, निसंकोच। तो फर्स्ट बार में आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। काका साहब ने कहा मंदिर चल रहा,